नमस्कार। आज की कहानी है जो चाहोगे वही पाओगे। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से नदी गुजरा करती थी जिसके किनारे एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के सभी लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और ना जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का रामू वहाँ से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुँच गया। रामू ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूँगा वही पाऊँगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। रामू ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूँगा वही पाऊँगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। रामू ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँगा? साधु ने कहा, हाँ बेटे, तुम अवश्य बनोगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा जिसको तुम ले जाना और देखना तुम एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। रामू ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिए। साधु ने एक हाथ रामू का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। रामू ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने रामू के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक तुम धैर्य रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस रामू ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना दुरुपयोग किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस रामू के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीज़ें सीखी और ना अपने समय का दुरुपयोग किया, ना कभी अपना धैर्य खोया। और उसने वही पाया जो वह चाहता था। शिक्षा, समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी लक्ष्य से विमुख न होने से ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। थैंक यू।